आज स्वाति मालीवाल पुलिस के सामने पेश हो चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज जी। मनोज जी, जो हमने कल बातें की थी उन्हीं बातों की लगभग पुष्टि हो चुकी है। स्वाति मालीवाल अब पुलिस के सामने है। क्या लगता है कि इतना समय क्यों ले लिया स्वाति ने? विकास भाई, कल भी मैंने आपसे कहा था कि जो बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ या क्लोज कर रहा हूँ आपके साथ, वो सारी मैं जो पुलिस के जो सोर्सेज थे उनके हवाले से मैंने बताया था, और लगभग वही चीज़ है कि डिटेल चीज़ें और सामने आई है जो FIR से क्लियर हो गई थी। मैंने वो बात कल इसलिए नहीं पब्लिक डोमेन में डाली थी या आपको बताई थी या लाइव के दौरान जो हमारे विजिटर्स जुड़े थे उनको बताई थी कि बहुत ही सेंसिटिव मामला है। राज्यसभा सांसद है, महिला है, उसकी गरिमा होती है। हालांकि मुझे कल भी पता था, लेकिन जो चीज़ें सामने आई वो वास्तव में बहुत ही दुखदाई है, पीड़ा देने वाली है और इस देश को शर्मसार करने वाली। जी, महिला की गरिमा का सम्मान नहीं रखा गया है, जैसा कि स्वाति ने कहा है। गरिमा, आप गरिमा छोड़ दिए। उसने कहा है, FIR में भी बताया गया है कि उसको पीरियड थे, माहवारी थी, और ये दिन बहुत ही कठिन होते हैं एक महिला के लिए। बॉडी में कितना पेन होता है, कितनी वीकनेस होती है, कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर में होती है, एक महिला ही समझ सकती है। जब स्वाति मालीवाल का कहना, जबकि मारपीट हो रही थी, 5-7 थप्पड़ मारे, लाते मारी, बिल्कुल जो टेबल थी वहाँ पर शीशे की, उसमें सर्ज पटक के मारा। वो अपने पैर से उसको अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही। उसके पेट पर लात मारी। उसने कहा कि मुझे पीरियड हो रहे हैं, मुझे दर्द है काफ़ी, लेकिन फिर भी वो नहीं, उस स्वाति का कहना है कि वो फिर भी नहीं माना और लात मारता रहा। और इसके बाद मतलब उसके जो प्राइवेट, एक अब महिला की गरिमा की बात करें, छाती पर लात मारी, प्राइवेट पार्ट तक नहीं बक्सा, उस पर भी मतलब लात मारी, उस पर भी वार किए। यानी एक महिला की गरिमा तार तार CM आवास में हुई है। ये अपने आप में हम सब के लिए विकास शर्मिंदगी का विषय है। वो महिला जो बहुत ही मुखर होती थी, वो महिला जो हर महिला के मामले पर सामने आती थी, वो महिला जो कहती थी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, हालांकि वो खामोश रही, अब वो सामने आई। 164 के बयान भी जो है 30,000 कोर्ट में उसने दर्ज करवा दिए। तो ये मामला बहुत ही पेचीदा है। सबसे ज्यादा राजनीति से ज्यादा मुझे एक महिला की गरिमा, उसकी इज्जत, उसके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ लगता है। हालांकि कई लोग इस पर खामोश है, वो भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कई लोग छोटी छोटी घटनाओं पर छाती पीटते हैं, कई लोग लगातार महिला इसके सम्मान को लेकर अपने आप के तेवर दिखाते हैं, लेकिन वो बड़ी संख्या में महिला आज गायब है। वो बड़े पत्रकार आज चुप हैं, जो इतने बड़े जो सांसद है, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, काफ़ी तेज तरार है, उसके साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन लोग खामोश है। लेकिन FIR दर्ज हो गई है, 164 के तहत बयान भी दर्ज हो गए। 164 का बयान का मतलब अगर मैं विकास में बताऊं तो ये कानूनी प्रक्रिया है। धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया जाता है और उस बयानों के आधार पर फिर आरोपी की गिरफ्तारी करती है और उससे पूछताछ होती है। फर्दर जो प्रोसीजिंग है कानूनी, वो ये है कि 164 के बयान कानून, ये पुलिस अधिकारी के सामने बयान दर्ज करना नहीं, इसका कोई कानूनी वो नहीं होता कि आपने थाने में क्या कहा, पुलिस अधिकारी के सामने, वो वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने जाकर उन्होंने बयान दर्ज किए हैं, तो वो कानूनी साक्ष्य होता है। तो 30,000 में जो 164 के बयान दर्ज किए गए, उसका मतलब यही है। अब विभाग के सामने गिरफ्तारी का संकट है, उनको जवाब देना होगा कि जो आरोप लगे हैं, जो बड़े विभाग को बताया जा रहा है कि वो पंजाब जा चुके हैं। पंजाब जाने का क्या मतलब है? जब इतना बड़ा मुद्दा देश के सामने है तो यहाँ उनको, अगर उनके अंदर दोष नहीं है, वो दोषी नहीं है, तो उनको यहाँ होना चाहिए था। अपना जो वो अपनी गवाही देनी चाहिए थी, अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहिए था। पंजाब लोकेशन है, ये पुलिस कह रही है, सोर्सेज कह रहे हैं। पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार है, पूर्व गवर्नमेंट की सरकार है वहाँ पर। एक तो बात ये, मैं सरकार से नहीं जोड़ा, लेकिन एक तथ्य ये भी है, जो पुलिस के 10 टीमें बनाई गई है पुलिस की, जो ढूंढ रही है कि विभाग कहाँ है। विभाग हालांकि बिहार के रहने वाले हैं, लोकेशन पंजाब में है, पंजाब में क्यों गए ये भी सामने आ जाएगा। हालांकि मुझे सूत्र कुछ बता रहे हैं, लेकिन अभी वो खुलासा मैं नहीं करूंगा। लेकिन पंजाब में है, जल्दी पुलिस उनको गिरफ्तारी की बात कर रही है, क्योंकि उनसे पूछताछ भी हो रही है। ये कानूनी प्रोसीजर अब शुरू हो गया। नेशनल वुमेन कमीशन इसकी डे टू डे डेवलपमेंट ले रही है। रेखा शर्मा जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि महिला के सम्मान की गरिमा की मामला है और स्वाति जी को आकर सामने रखनी चाहिए बातें। और हम पर डे इसके मामले पर 3 दिन में वो मुकम्मल रिपोर्ट मांगी है पुलिस की। पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है। पुलिस भी महिला के जो सांसद है स्वाति मालीवाल के घर रही 4 घंटे, उनका स्टेटमेंट लिया, वो तमाम चीजें ली। एक छोटा सा CCTV क्या नहीं, वीडियो मुखर होने की बात कही है कि स्वाति मुखर रही हैं, तो एक वीडियो आया है, एक वीडियो जारी हुआ है नया, जिसमें उनको
जो है वो क्या काफी नाम है, गुस्से में थी, चीख विभव रही थी, विभव के को- ऊपर कमेंट करते हुए भी, जो उनके सिक्योरिटी साला, इंचार्ज हैं गंजा, उनके ऊपर भी कमेंट करते हुए, उनसे लड़ते हुए। हालांकि वो वीडियो जो है वो लगता है, देखने से ऐसा लगता है कि वो जो मारपीट के बाद का वीडियो हाँ, है, मारपीट के बाद का ही है। तो मुखर उस समय भी है वो। हाँ, हालांकि वो उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, मारपीट हुई है, पर उस समय भी वो मुखर हैं। मुखर हैं और वो कह रहे कि मैं जाऊंगी नहीं, पुलिस को यहीं आना होगा। जो चंद सेकंडों का वीडियो है, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस गंजे को, साले को, कुछ और भी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया उस वीडियो में कि जवाब देना पड़ेगा, मैं उसकी नौकरी खा जाऊंगा, आप लोगों की भी नौकरी खा जाऊंगी अगर आप मुझे छेड़ेंगे। मुझे यहाँ तक कि उसके शर्ट के बटन टूट गए, उसकी शर्ट जो थी वो भी पैंट से बाहर आ गई। एक महिला की छाती में, प्राइवेट पार्ट पर इस तरह से टॉर्चर करना, इस तरह से मिसबिहेव करना, तो वो कहीं भी नहीं हो सकता। उनका कहना था कि किस तरह से मैं लगातार कहती रही कि पीरियड्स का वक्त है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, बचाने के लिए कोई नहीं आया। बाद में पुलिस वाले आए तो वो भी उनसे भी गुस्से में थी। जो स्टाफ था वो पुलिस का था, एक सीएम हाउस का था। हालांकि वो ये कह रहे थे कि क्योंकि सीएम हाउस के अंदर पुलिस नहीं आ सकती, इसलिए आपको बाहर जाना होगा अगर पुलिस से मिलना है। तो उसका भी यही कहना था कि नहीं, मैं यहीं रहूँगी जब तक पुलिस नहीं आ जाएगी। मैंने 112 पर फ़ोन कर दिया है, डीसीपी से मेरी बात करो, नॉर्थ जोन के जो डीपीसीपी है उनसे बात करो, सिविल लाइन के जो थाना अध्यक्ष है, थाना अध्यक्ष उनसे बात करो। एक ट्विटर और ट्वीट और उन्होंने किया है, एक्स पर एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने एक हिटमैन का जिक्र किया है। तो वो हिटमैन क्या है, क्या है हिटमैन का मतलब क्या है, ये भी सामने आ जाएगा। मैं अभी नाम नहीं खोलना चाहता, लेकिन जो वीडियो जो आया है जिसकी हम बात कर रहे हैं आपसे कि 15 सेकंड का, जिसमें वो चिल्ला रही है, चीख रही है और कह रही है इस गंजे को, साले को मैं नहीं छोड़ूंगी और तमाम लोगों की नौकरी मैं खाऊंगा, इसने कैसा हुआ। तो वो वीडियो एक्चुअली सीएम हाउस के घर का ही बना हुआ है। तो संभावना यही है कि वो सीएम हाउस के किसी आदमी ने, किसी पदाधिकारी ने या किसी व्यक्ति ने बनवाया। तो और वीडियो बना ही इतना है या इसको कट करके आधा इसको अपलोड किया गया है, आधा पब्लिक के सामने लाया गया है? स्वाति के ट्वीट को देखें, उसकी भाषा को देखें तो समझ जा सकते हैं कि वो ट्वीट एडिट करके डाला गया, सेलेक्टिव पार्ट डाला गया, ज़्यादा पार्ट नहीं डाला गया। और वो उस वीडियो का, हाँ, उस वीडियो का जहाँ स्वाति चीख रही थी या गुस्सा कर रही थी, वही हिस्सा शायद उसमें यूज किया गया ट्विटर के। और इसलिए उन्होंने, स्वाति ने लिखा है कि हिटमैन अपने लोगों से इस वीडियो को वायरल करवा रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच्चाई सामने आ जाएगी। यानी उनका कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया या आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा है कि वही मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेलेक्टिव वीडियो पार्ट्स अपलोड किया गया है, तो कहीं ना कहीं जी। हाँ। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो किन धाराओं के तहत विभव के ऊपर कार्रवाई होगी, क्या मुकदमा चलेगा? देखो, इसमें जो मारपीट की धारा 323, 352 जो है 54 छेड़छाड़, एक महिला के साथ छेड़छाड़ 354 के तहत आती है, वो बहुत सीरियस मैटर होता है। एक 506 यानी मारने की धमकी देना, मार दूंगा मैं तुम्हें, तुम मारने की धमकी का भी केस है। और 509 यानी अभद्र कमेंट, गाली गलौज, इस तरह की भाषा, यानी 4 ये धाराएं, मारने की धमकी, अभद्र भाषा का प्रयोग, मारपीट और छेड़छाड़। ये अपने आप में काफ़ी गंभीर धाराएं हैं जो लगाई गई है। और इन्हीं धाराओं के तहत अब विभाग की गिरफ्तारी हो सकती है, उनसे पूछताछ की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा, ये डिटेल सामने आएगी कि आखिर ये मारपीट की नौबत क्यों आई। पीए है वो सीएम का, और जब मारपीट हो रही थी तो सीएम साहब कहाँ थे, और जो दूसरे तमाम लोग थे वहाँ पर उन्होंने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। स्वाति मालीवाल उस वक्त अकेली क्यों पड़ गई। एक सांसद दिल्ली वुमेन कमीशन की चेयरमैन रही, उस महिला को पीटा जा रहा था और कोई बचाने नहीं आ रहा था। जी, आखिर ये एक सोचने का विषय है कि सीएम हाउस ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहां कोई ना हो, वहां लोग होंगे, मौजूद होंगे, स्टाफ होगा, तो कोई भी बीच में नहीं आया कि ये छुड़वा दें और वीडियो बनाते रहे। हाँ, ये क्या मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है कि सीएम हाउस के अंदर ऐसा हो रहा है? यही तो सोचने की विषय है। और जो महिलाओं के सम्मान की बात करती है जो सरकार, उसके घर में खुद महिला का सम्मान नहीं हो रहा है, तो कैसे महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं? यही तो बात है। आप महिला सम्मान के लिए छाती पीटते हैं तमाम लोग, राजनीतिक पार्टियां, लेकिन जब खुद के सम्मान की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो उनके चरित्र में, उनकी कार्यशैली में नहीं दिखता। आप महिला सम्मान की बात करते हैं, आप महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करते हैं, आप महिलाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन सम्मान तो खुद से शुरू होता है, अपने घर से शुरू होता है। लेकिन अगर आप सवालों के घेर में अपने घर पर हैं, अपने चरित्र पर हैं, तो वो अपने आप में सोचने के लिए हमें बाध्य करता है कि आखिर ये हो क्या रहा। सीएम सबसे पहले जो 9:30 बजे जब ये मारपीट हुई तो स्वाति ने तो कहा था कि सीएम ने मुझे पिटवाया। हालांकि एफआईआर की भाषा में
विभाग का है कि उसने मुझे पीटा मारा, लेकिन ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में दूसरे लोग किसी के इशारे पर उन्होंने ये काम होने के संकेत जरूर दिए हैं। इतना बड़ा गुस्सा क्यों था विभाग के मन में कि उसने एक सांसद को मारा पीटा, और वो भी इतनी बुरी तरह से, वो भी तब जब वो पीरियड्स में थी, लगातार कहती रही कि मुझे पीरियड्स हैं, उसके बाद भी उसके शरीर का कोई अंग नहीं छोड़ा जिस पर उसने वार नहीं किया, सर पटक कर मारा, वो भी यहाँ उस पार्टी के सुप्रीम बॉस के घर पर। अब कैसे लगता है आपको, कैसे कार्रवाई होगी? पुलिस ने कहा है कि हम सीसीटीवी कंपनी, देखिए कार्रवाई का मामला जो संजय सिंह ने कहा था कि कार्रवाई करेंगे, अरविंद केजरीवाल इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, इस पर कार्रवाई करेंगे, तो वो गंभीरता तो दिखी नहीं, क्योंकि अगले दिन संजय सिंह खुद और अरविंद केजरीवाल खुद विभाग के साथ लखनऊ में थे। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय जो सवाल पूछे गए केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल से, उस समय केजरीवाल ने सवालों का जवाब नहीं दिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ये नहीं दिख रही थी कि इस पूरे मामले को लेकर वो कहीं ना कहीं अपने बचाव में थे। वो उनके सरदर्द बना हुआ है कि एक महिला सांसद की इस तरह से मारपीट, और उस वक्त बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर उन्होंने कुछ शब्द बोला तो रायता और फैल सकता है। समझो ना बात को। अरविंद केजरीवाल विपक्ष पर बहुत तकड़े हमलावर है, समझ तमाम आप देखें तो मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर सबसे ज्यादा हमलावर राहुल गांधी से भी, अखिलेश यादव से भी, ममता बनर्जी से ज्यादा मुकर केजरीवाल रहते हैं। चाहे पीएम पद को लेकर हो, योगी को लेकर हो, पार्टी की गारंटी को लेकर, हर मुद्दे पर वो बोलते हैं। लेकिन जब उनसे इस पूरे मामले पर बोला तो एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। माइक पहले जो है अखिलेश की तरफ घुमा दिया और दोबारा संजय सिंह, और संजय सिंह ने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, इसको भी कहीं किसी दूसरे मुद्दे से जोड़ दिया। तो ये जो मामला बता रहा है कि पार्टी के गले की हड्डी इस समय ये मामला बन चुका है। इस पर जो गठबंधन है वो भी सवालों के जवाब देने से बच रहा है। अखिलेश यादव ने भी एक सवाल को, एक पत्रकार के सवाल को टालते हुए बोला कि इससे भी बड़े मुद्दे हमारे पास देश में मौजूद हैं। तो ये क्या, एक महिला, अगर जो मणिपुर में हुआ ये उससे कहीं ज्यादा मैं मानता हूं, क्योंकि ये एक सीएम आवास के अंदर ये घटना हुई। सवाल यही है ना, वहां भीड़ ने किया, अपराधियों ने किया, उस पर लेकर गुस्सा होना स्वाभाविक बात है, गुस्सा होना चाहिए। लेकिन एक सीएम के घर पर, उसके पीए के ऊपर एक सांसद से मारपीट, उसके प्राइवेट पार्ट पर मारा जाना, लातों से उसके पेट पर, छाती पर प्रहार करना, सर टेबल पर मारना, यह अपने आप में एक शर्मिंदगी वाला, और इस पर खामोश है। जिस देश में, जिस राज्य में उस देश की सांसद एक महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, वहां हम आम महिला की सुरक्षा की गारंटी कैसे ले सकते हैं? यही तो सवाल है ना विकास, इसी बात। राजनीति अलग है, हालांकि स्वाति ने भी कहा कि ये समय आम चुनाव का है, लोकसभा चुनाव का है। बीजेपी को भी उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी राजनीति करेगी, सीधी सी बात है, मुद्दा चाहिए वो करेगी, उसको आप रोक नहीं सकते, रोको। तमाम लोग इस पर आरोप प्रत्यारोप भी, लेकिन आम चुनाव है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी गरिमा को ठेस पहुंचा दिया, किसी का मर्डर कर दिया जाए, किसी को मारपीट कर दिया जाए और उस पर खामोश रह जाए। स्वाति तो खुद मुखर रहती है, स्वाति तो हर महिला के मुद्दे पर सड़कों पर बैठ जाती है, हंगामा कर देती है। अब वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है वो भी आएगी, जैसे 164 में उनका बयान दर्ज हुआ, अब सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन पार्टी इस पूरे मामले पर बहुत ही बचाव की मुद्रा में, एक शब्द कोई नहीं बोला। बचाव सिर्फ पार्टी नहीं कर रही है, हालांकि आज इसमें कुछ अपडेट हुए हैं, पर अब भी स्वाति खुलकर सामने नहीं आ रही हैं, खुलकर अपना बयान नहीं दे रही हैं कि क्या हुआ है, इसके पीछे कौन है। वो अब भी इशारों में, संकेतों में बात कर रही है। नवीन जय हिंद ने भी संकेत दिए थे कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, सबको हर एक चीज का पता है, हर बात का पता है, फिर भी खुलकर ना नवीन खुलकर सामने आ रहे हैं ना स्वाति। क्या कारण? नवीन जय हिंद उनके पति रहे, 2012 अन्ना आंदोलन में उनकी मुलाकात हुई थी, 2020 में उनका तलाक हो चुका था। ये अच्छी बात है कि नवीन जय हिंद उनकी सुरक्षा के लिए सवाल उठा रहे, कह रहे कि मैं साथ हूँ, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन नवीन को मुझे लगता नहीं कि पूरी डिटेल्स पता होगा, कि 20 के बाद तो बहुत सारा वक्त जा लिया, वो 3-4 साल चले गए, तो क्या मामला था पीछे। पार्टी के अंदर की जो राजनीति है, जो उसके अंदर चलता है, उसका जरूर पता होगा। इसलिए उन्होंने बोला है कि संजय सिंह को सब पता है, वो कैमरे पर एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह, विभव, केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब एक ही घर के समझ लीजिए मेंबर हैं। ये मेंबर नहीं है, ये वो लोग हैं जो पार्टी जिनके कंधों पर है जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक लाया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी खड़ी की, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए संजय सिंह का उधर जाना, बात करना, यही था कि किसी तरह से मामले को ठंडा किया जाए, स्वाति को मनाया जाए, लेकिन मामला
सोल्व नहीं हुआ, इसलिए फिर संजय और केजरीवाल लखनऊ भी चले गए इसको लेकर। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि एक फ्रेम में तीनों की फोटो आ जाएगी और ये इतना बड़ा मामला बन जाएगा, क्योंकि उनको लगता था कि आप जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप ही रहेंगे, कोई विभाग को लखनऊ में पहचानेंगे नहीं, और उनको लगता नहीं। अगर उनको ये थोड़ा सा भी होता है कि विभाग के जाने का मामला मीडिया में आ सकता है, तूल पकड़ सकता है, तो वो इतने बेवकूफ नहीं थे। लेकिन मामला आ गया, गले की हड्डी बन गया। अब विभाग छुपता फिर रहा है, लखनऊ में है, वो पंजाब में है, लेकिन पंजाब में रहे, बंगाल में रहे या तमिलनाडु चला जाए, कानून का सामना जरूर करना पड़ेगा जी। कानून के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और एक और मैं बता दूं, मेडिकल भी एम्स में हो चुका है, चोट लगी है, आपको क्या लगता है गंभीर चोटें हैं, उनको चोटें आई। और एक और बात है, सीसीटीवी कैमरा जो इंस्टॉल है सीएम के घर में, उस कंपनी को भी लिखा है कि सीसीटीवी कैमरा के जो फुटेज है वो उपलब्ध कराया जाए। असली कहानी तो वहां से पता चलेगी जी। तो तब तक हमारे दर्शकों से विनती है कि हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आगे की अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे, और ये भी बताते रहेंगे। आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइए। मनोज जी आप। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप जो जुड़े हैं, आपको एक्सक्लूसिव जो खबरें हैं वो लगातार यहाँ पर मिलती रहेंगी, सारी डिटेल यहाँ पर मिलती रहेंगी। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, और आप सिर्फ व्यूअर नहीं हैं, आप मेरे दोस्त हैं, घर के लोग हैं। आप किस तरह की पत्रकारिता या किस तरह की डिटेल चाहते हैं वो भी जरूर बताइए। नमस्कार। तब तक मैं विकास।